Hello friends, good morning to all of you and let us see the first part of antonyms। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अब हमारी जो सीरीज़ है वो एंटोनिम्स पे रहेगी, विलोम शब्द पे रहेगी। और फ्रेंड्स एक बार और बताते हैं कि यदि किसी भी विद्यार्थी का ग्रामर कमज़ोर है तो उसको ये सबक लेना चाहिए कि वो वोकैब पे ध्यान दे। और ये जो सिनोनिम हुआ, इडियम एंड फ्रेज हुआ, एंटोनिम्स हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ या होमोफोन्स हुआ, तो ये ऐसा है कि इसको आप रूल नहीं है इनमें, इनको आप ज्यों का त्यों याद कर सकते हैं। और ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इंटरमीडिएट में 2-2 अंक के लगभग सभी पूछे जाते हैं। और ये मान चलिए कि जिस विद्यार्थी का वोकैब पोर्शन अच्छा होगा उसकी इंग्लिश जो है वो वास्तव में बहुत अच्छी रहेगी और वो उसकी अंग्रेज़ी में एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो इसको हल्के में ना लें, इसको ध्यान से देखें या कॉपी कर लें और इसको एक बार ज़रूर याद कर लें। तो सीधा से देख लेते हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, जिसको आप अपोजिट वर्ड बोलते हैं। तो अपोजिट का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है। विलोम शब्द उल्टा अर्थ, जैसे हिंदी लिखी है, जब एक शब्द किसी दूसरे शब्द का विरोधी भाव या अर्थ प्रकट करता है तो वह ऐसे शब्द का एंटोनिम्स कहलाता है। हिंदी में ऐसे शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे गुड और बैड शब्द आपस में एंटोनिम्स है, मतलब गुड का बैड होता है, तो ये बताया गया है। इसकी डेफिनेशन क्या है? एंटोनिम्स मीन्स वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग। हाँ, एंटोनिम्स का मतलब ही होता है जिसका मीनिंग विपरीत हो। तो ये अल्फ़ाबेटिकल है पूरा ए सीरीज़ से। पहले मैं सोच रहा था कि इसको हैंड रिटन राइटिंग में करूं, लेकिन ये बहुत, मैं सोच रहा था किसको छोड़ूं किसको लिखूं, तो ये पूरा किताब से ही बता दे रहे हैं। तो मेरे पास जितनी किताबें हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपकी इस पे चला जाएगा, तो आप देख सकते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। इनएबिलिटी, एबिलिटी परीक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एबिलिटी का अपोजिट होता है तो इनएबिलिटी होता है, तो डिसएबिलिटी नहीं होता है, इतना ध्यान रखना है। तो एबिलिटी, इनएबिलिटी। एबव का मतलब ऊपर तो बिलो मान नीचे। एब्सेंट अनुपस्थित तो प्रेजेंट उपस्थित। एक्सेप्ट स्वीकार करना तो रिजेक्ट अस्वीकार करना। एक्यूरेट सही ठीक पर शुद्ध तो हो जाएगा इनएक्यूरेट गलत या शुद्ध। एक्यूरेट निर्दोष। कन्विक्ट दोषी। एक्टिविटी सक्रियता। इनएक्टिविटी निष्क्रियता। एडवांटेजियस तो लाभकारी हो जाएगा, डिसएडवांटेजियस हानिकारक हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं एडवर्सिटी विपत्ति तो प्रोस्पर्टी समृद्धि। अफर्म स्वीकार करना तो डिनाई अस्वीकार करना। एग्री सहमत होना। डिसएग्री मतभेद होना। अलाइव जीवित तो डेड मृत। अलाउ अनुमति देना। फॉरवर्ड या डिसअलाउ मना करना। ऑलवेज सदैव। नेवर कभी नहीं। तो एम्पल पर्याप्त। स्कैंट अपर्याप्त। एंशियंट प्राचीन तो मॉडर्न आधुनिक या अर्वाचीन। और अराइवल का आगमन, डिपार्चर का प्रस्थान। असेंट का आरोहण, डिसेंट का अवरोहण। अटैक का आक्रमण करना तो डिफेंड का रक्षा करना। अटैक का आकर्षित करना, अट्रैक्ट का आकर्षित करना तो डिस्ट्रैक्ट ध्यान भंग होना, विमुख होना। अवैक जागृत, असलीप सुप्त या सुप्तावस्था में। इसके बाद बी सीरीज़ देखते हैं। तो बारबरिक असभ तो सिविलाइज्ड सब। वर एंड बंजर फर्टाइल उपजाऊ। बिगिनिंग आरंभ, एंड समापन। बिलीव विश्वास, डिसबिलीव अविश्वास। बेनिफिशियल लाभकारी, हार्मफुल हानिकारक। बेटर बेहतर, वर्ष अधिक बुरा या खराब। ब्लेम दोष देना। प्रेज प्रशंसा करना। ब्लेजिंग आशीर्वाद, कर्स साप या कोसना। ब्लंट कुंठित, शार्प तेज या नुकीला। बोल्ड साहसी, टिमिड डरपोक। बोनाफाइड नेक नियति या वास्तविक तो मेलाफाइड तो बदनीयति या दुरास्ता। बून बून वरदान। कर्स साप, बॉटम तली, टॉप ऊपरी भाग। ब्रेवरी वीरता। कावर्डिस कायरता। ब्राइट चमकीला, डल धुंधला। बिजी व्यस्त, आइडल आलसी सुस्त। बाई खरीदना तो सेल बेचना। सी देखते हैं। केयर देखभाल करना। निगलेक्ट उपेक्षा करना। सर्टेन निश्चित, अनसर्टेन अनिश्चित। चीप सस्ता, कॉस्टली महंगा। चीयरफुल प्रसन्न, ग्लूमी अप्रसन्न या उदास।
सिविलाइज्ड सब, सैवेज असभ। और इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें फ्रेंड मैं बात नहीं करूँगा, बीच बीच में कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये सीरीज़ पूरी हो जाए इसके बाद फिर अगला जो वीडियो होगा वो दूसरी किताब से होगा। तो देखेंगे, क्लीन का साफ़ है तो डर्टी का गंदा है, क्लेवर का चालाक है तो स्टूपिड का मूर्ख है, कोर्स का भद्दा घटिया है या भद्दा है तो फाइन का अच्छा है, और कॉम्प्लिकेटेड का जटिल है तो सिंपल का साधारण या सामान है, कंपलसरी का अनिवार्य है तो ऑप्शनल का ऐच्छिक है, कंसील का छिपाना है तो रिवील का प्रकट करना है, कनकॉर्ड का सामंजस्य है तो डिस्कॉर्ड का मतलब विसंगति या विरोध है, कॉन्फिडेंस का विश्वास है, डिफिडेंस का विश्वास है, कंस्ट्रक्ट का निर्माण करना है तो डिस्ट्रॉय का नष्ट करना है, करेजियस का साहसी है तो टिमिड का भयभीत या डरपोक है, क्रिएशन का सृजन है और डिस्ट्रक्शन का विनाश है। और इसके बाद देखते हैं डी सीरीज। डी में देखें, डेंजर का खतरा है तो सेफ्टी का सुरक्षा है, डान का सूर्योदय है तो डस का संध्या या गोधूल है, डेबिट का निकाली गई धनराशि है तो क्रेडिट का जमा की गई धनराशि है, डीप का गहरा है तो सैलों का उथला या छिचला है, डिफीट का पराजय है तो विक्ट्री का विजय है, डिफेंस का सुरक्षा तो अटैक का आक्रमण, और डिफेंडेंट का प्रतिवादी है तो प्लेंटिव का वादी या मुद्दई है, डेफिनेट का निश्चित है तो वैगू इंडेफिनेट अस्पष्ट है, डिले का विलम्ब है तो हेस्ट का जल्दी है, डेलिकेट का कोमल है तो हार्ड का कठोर है, डिमांड का मांग है तो सप्लाई की पूर्ति है, सप्लाई का आपूर्ति है। अगले डिपॉजिट का जमा करना है तो विड्रा का निकालना है, डिलाइजेंट परिश्रमी है, लेजी का आलसी है, डिस्ट्रेस संकट है तो कंफर्ट आराम है, डोमेस्टिक पालतू या घरेलू तो वेल्ड या वाइल्ड जंगली है। इसके बाद ई देखते हैं। ई से देखते हैं, अर्न का कमाना है, स्पेंड का खर्च करना, इजी का आसान तो डिफ़िकल्ट का कठिन, इकोनॉमिकल मितव्ययी तो एक्स्ट्रावागेंट फिजूल खर्च, इनकरेज का हिम्मत बढ़ाना, डिस्करेज का हतोत्साहित करना, इन्जॉयमेंट का आनंद है, सफरिंग का कष्ट है, एक्सक्लूड का अलग करना है तो इंक्लूड सम्मिलित करना है, एक्सपेंड का विकसित करना है, कंट्रैक्ट संकुचित करना है, एक्सपेडाइट को शीघ्र भेजना, डिले विलम्ब करना। इसके बाद देखते हैं एक्सटीरियर तो बाहरी या बाहर, तो इंटीरियर आंतरिक हो जाएगा, एक्स्ट्रावागेंट अपव्ययी खर्चीला तो फ्रूगल मितव्ययी किफ़ायती। अगला है एफ से देखेंगे तो है फेलर असफलता तो सक्सेस सफलता है, फॉल्स का असत्य है, ट्रू का सत्य है, फेमस का प्रसिद्ध है तो ऑब्सक्योर का गुमनाम है, अप्रसिद्ध है, फास्ट का तेज है तो स्लो का मंद है, फर्म का दृढ़ है तो फिकल या वीक का अस्थिर या कमज़ोर है, फ्लेक्सिबल का लचीला तो रिजिड का कठोर या दृढ़ है, फोलिस का मूर्ख है तो वाइज का बुद्धिमान है, फॉरगेट का भूलना है, रिमेंबर याद रखना, फॉर्च्यून का सौभाग्य, मिस फॉर्च्यून दुर्भाग्य, फाउल का अनुचित है, फेयर का उचित है, फ्रीडम स्वतंत्रता, स्लेवरी दास्ता, फ्रेंड मित्र है, इनेमी शत्रु, फ्रंट अग्रभाग, रियर या बैक पिछला भाग, फुल का भरा हुआ तो एम्प्टी का खाली है। अब इसके बाद जी सीरीज़ देखते हैं। जी में देखें तो गेन का प्राप्ति, लॉस नुकसान है, जेंटल सज्जन तो रफ या रूड असभ्य कठोर, ग्लैड का प्रसन्न है, सैड का दुखी है, ग्लोरी का यश है, सैम का लज्जा है, ग्रेटफुल का कृतज्ञ है, अनग्रेटफुल कृतज्ञ है, ग्रेव का गंभीर है, चीयरफुल प्रसन्न है, गेस्ट अतिथि, होस्ट मेजबान, गाइड पथ प्रदर्शन करना तो मिसगाइड पथ भ्रष्ट करना, गिल्टी दोषी तो इनकरेक्ट, इनोसेंट का निर्दोष है। और इसके बाद यच देखते हैं तो हार्श कठोर, जेंटल कोमल, हैट का घृणा तो लव का प्रेम, हेवन का स्वर्ग तो हेल का नरक, हैवी का भारी तो लाइट का हल्का, होलो का खोखला तो सॉलिड का ठोस, ऑनेस्ट का ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान, ऑनर का सम्मान, डिसऑनर अपमान, होप का आशा, डिस्पेयर का निराशा, हम्बल का विनयशील, प्राउड का घमंडी।
और इसके बाद देखते हैं आइडियल का आदर्श है तो एक्चुअल का वास्तविक यथार्थ, इग्नोरेंस अज्ञानता, नॉलेज का ज्ञान है, इम्पोर्ट का आयात तो एक्सपोर्ट का निर्यात, इंक्लूड का सम्मिलित करना तो एक्सक्लूड अलग करना, इंक्रीज बढ़ाना तो डिक्रीज घटाना, इन्फीरियर निकृष्ट, सुपीरियर उत्कृष्ट, इनोसेंट मासूम तो क्रूअल या गिल्टी, क्रूर या दोषी। अब जैसे देख लेते हैं जॉय का प्रसन्नता, सौरों का दुख या अप्रसन्नता, जूनियर का कनिष्ठ और सीनियर का वरिष्ठ, जस्टिफाई का उचित सिद्ध करना तो कंडेम का निंदा करना। अब इसके बाद है के से देखते हैं कीन उत्सुक तो अपैथेटिक उदासीन, किल का मारना को सेब का बचाना, काइंड का दयालु तो क्रूअल का निर्दयी, नो का जानना तो इग्नोर का ध्यान न देना। अब इसके बाद है यल से देखेंगे तो लैमेंट शोक प्रकट करना तो रिजॉइस आनंदित होना, लैंडलॉर्ड मकान मालिक, टीनेंट किराएदार, लेटर बाद का, अर्लियर पहले का, लीगल कानूनी, इलीगल गैर कानूनी, लेजिबल पठनी सुवाच्य, इलिजिबल स्पष्ट या पठनी, लैंड उधार देना तो बोरो का उधार देना, लैंड का उधार देना तो बोरो का उधार लेना, लाइक का पसंद करना तो डिसलाइक ना पसंद करना, लिटरेट साक्षर, इलिटरेट अशिक्षित, लॉजिकल तर्क संगत, इलॉजिकल तर्कहीन, लूज ढीला तो टाइट का तंग या कसा हुआ, लॉस का खोना तो फाइंड का पाना। यम देख लेते हैं मैड का पागल तो सैन का स्वस्थ, मेजर का बड़ा तो माइनर का छोटा, मेरिट का गुड़, डीमेरिट का अवगुण, माइल्ड का कोमल, स्टर्न या सीवर का कठोर, माइजर का कंजूस, स्पेंड थ्रेप फजूल खर्च करने वाला, मोबाइल का सचल तो इमोबाइल अचल या स्थिर, मॉर्टल का नस्वर, इमॉर्टल का अनस्वर, मोशन का गति, रीसेट का विश्राम, मौर्न का दुख मनाना तो रिजॉइस का खुशी मनाना, नेचुरल का स्वाभाविक, आर्टिफिशियल का कृत्रिम, नोबल का सज्जन, इग्नोबल का दुर्जन, नॉइज का शोर तो देख लेते हैं नॉइज का शोर है तो साइलेंस का शांति है, नोटोरियस को ख्यात तो फेमस विख्यात, ओड का विषम तो इवन का सम, ऑफेंसिव का आक्रामक और डिफेंसिव का रक्षात्मक, ऑफर का प्रस्तुत करना, रिफ्यूज अस्वीकार करना, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी, ओरल का मौखिक तो रिटन का लिखित, ऑर्डर का व्यवस्था, डिसऑर्डर का अव्यवस्था। तो पैन का दर्द, प्लीजर का खुशी है, पैट्रियट देश प्रेमी तो ट्रेटर देशद्रोही या गद्दार, पीस का शांति तो वार का युद्ध है, परमानेंट का स्थायी है, टेम्परेरी अस्थायी है, प्रेज का प्रशंसा करना तो ब्लेम का आरोप लगाना, प्राउड का अभिमानी तो हम्बल का विनम्र है, पब्लिक का सार्वजनिक है तो प्राइवेट का निजी है, पनिशमेंट का सज़ा है तो रिवार्ड का पारितोषिक है, प्योर का शुद्ध है तो इम्प्योर का शुद्ध है, क्वेश्चन का प्रश्न तो आंसर का उत्तर है, क्विक का तेज है तो स्लो का धीमा है, क्वाइट का शांत है, नॉइजी का शोर युक्त है, क्विट का छोड़ना है तो ऑक्यूपाई घेरना है। आर से देखते हैं रैशनल का बुद्धि संगत तो इरेशनल असंगत, रेगुलर का नियमित, इरेगुलर अनियमित, रा का कच्चा है तो राइप का पका हुआ, रिलीजियस का धार्मिक है, इररिलीजियस अधार्मिक है, रिलक्टेंट का अनिच्छुक है तो विलिंग का इच्छुक है, राइज का उत्थान है या उगना तो फाल या सेट का पतन होना छिपना, रफ का खुदरा है, स्मूथ का चिकना है, रूट का असभ्य है तो पोलाइट का सभ्य है, सेक्रेट का पवित्र है तो प्रोफेन का अपवित्र है, सेफ का सुरक्षित है तो अनसेफ खतरनाक है, सेंसिटिव का संवेदनशील तो इनसेंसिटिव असंवेदनशील, सर्वेंट का नौकर तो मास्टर का मालिक, सिंपल का साधारण तो कॉम्प्लिकेटेड का जटिल, स्लेवरी का परतंत्रता, फ्रीडम का स्वतंत्रता, सक्सीड का सफल होना तो फेल का असफल होना, सुपीरियर का अच्छा या उत्कृष्ट, इन्फीरियर का घटिया निकृष्ट, श्योर का निश्चित, डाउटफुल का संदिग्ध, स्वीट का मीठा तो सौर का खट्टा, सिंपैथी का सहानुभूति तो एंटीपैथी विद्वेष या बैर भाव। टी देख लें टाल का लंबा तो शॉर्ट का छोटा, टैम का पालतू तो वाइल्ड का जंगली, टेंस का तनावग्रस्त तो रिलैक्स्ड का तनाव रहित, थिक का मोटा तो थिन का पतला,
टिमिड का डरपोक है तो ब्रेव का साहसी है। ट्रेजेडी का दुखद घटना तो कॉमेडी का हास्यप्रद घटना। ट्रम्प का सफलता तो डिफीट का पराजय या असफलता। और अगला है यू से देख लें तो अगली का कुरूप है, ब्यूटीफुल का सुंदर है। यूनिटी का एकता है, डाइवर्सिटी विभिन्नता है या विच्छिन्नता है। अपर का ऊपर का तो लोअर का नीचे का। अर्बन का शहरी है तो रूरल का ग्रामीण है। अर्बन का भद्र या सभ्य है तो रूड या अनकल्चर्ड का असभ्य या गंवार है। वी से देख लेते हैं। वैकेंट का रिक्त है तो ऑक्यूपाइड का भरा हुआ है। वेरिएबल का परिवर्तित होने वाला, कंस्टेंट का स्थिर रहने वाला। वर्बल का मौखिक है, रिटन का लिखित है। विक्टर का विजेता है, लोसर का पराजित होने वाला। वायलेंट का हिंसक है, पीसफुल का शांतिप्रिय है। वर्च्यू का सद्गुण तो वाइस का दुर्गुण है। वॉलंटरी का ऐच्छिक है, कंपलसरी का अनिवार्य है। और इसके बाद डब्ल्यू से देख लेते हैं। वैक का जागना है तो स्लीप का सोना है। वेल्थ का धन दौलत तो पॉवर्टी का दरिद्रता है। यहाँ पे बाई है, ये पॉवर्टी का दरिद्रता है। विन का जीतना है तो लॉस का हारना है। इसके बाद विजडम का बुद्धिमानी है तो फोली का बेवकूफ़ी है। वाइज का बुद्धिमान है तो फोलिस का बेवकूफ़ है। वर्दी का योग है तो अनवर्दी का अयोग्य है। अब 22 से देख लेते हैं तो यंग का शिशु या बच्चा है तो ओल्ड का वृद्ध है। यस का हाँ है तो नो का नहीं है। यस्टरडे का बीता हुआ कल तो टुमारो का आने वाला कल है। इसके बाद जेड से देखते हैं तो जीएल का उत्साह है तो इंडिफरेंस का उदासीनता है। जेनित का सर्वोच्च बिंदु तो नादिर का अधोबिंदु या पतन है। जिगजैग का टेढ़ा मेढ़ा है तो स्टेट का सीधा है। तो ये जेड तक सीरीज हो गई है फ्रेंड्स, और इसमें मैंने बहुत जल्दी की है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी मेरे पास किताबें हैं सभी पर एंटोनिम्स जितने हैं तो सारे ही दे दूँ। इस वजह से मैंने हैंड रिटन में नहीं लिखा है क्योंकि सारे ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।